जय श्री राम। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की भगवान श्री राम के प्रति शबरी की भक्ति को लेकर। तो आइए अब जानते हैं उसके आगे की कथा। ईश्वर कहते हैं कि लोग कुछ भी खाने से पहले भगवान यानी मुझे भोग लगाते हैं और फिर उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं, जो कि सही भी है। किंतु भगवान ने भक्त की श्रद्धा और सच्चे मन को देखकर यह बताया है कि यदि नादानी में भक्त अपने भगवान को झूठा भोग लगा दे, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची हो, तो भगवान उसे भी खुशी खुशी ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार शबरी के माध्यम से भगवान श्री राम ने सभी को यह संदेश दिया कि जब भक्त अपने भगवान के प्रति संपूर्ण निष्ठा भाव से स्वयं को समर्पित कर देता है, तो भगवान भी स्वयं को उसके सामने उसी प्रकार समर्पित कर देते हैं। जब कुछ पाने की इच्छा ना हो और भक्ति ही सर्वोत्तम हो, तो मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। शबरी से सुग्रीव का पता पाकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट अपने भक्त हनुमान से हुई। हनुमान जी के द्वारा उनकी भेंट सुग्रीव और उनके मंत्री जामवंत से हुई, जो अपने बड़े भाई बाली के द्वारा किष्किंधा राज्य से निष्कासित थे। श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की और दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया कि श्री राम सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य दिलवाएंगे और सुग्रीव माता सीता को खोजने में उनकी सहायता करेंगे। इसके बाद श्री राम ने किष्किंधा नरेश और सुग्रीव के बड़े भाई बाली का एक वृक्ष के पीछे छुपकर वध कर दिया। बाली का वध छुपकर करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि उसे यह शक्ति प्राप्त थी कि जो भी उससे सामने से युद्ध करेगा, तो उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी और युद्ध करने वाला वैसे ही हार जाएगा। बाली का वध करने के बाद श्री राम ने उसे बताया कि उसने अपने भाई पर विश्वास ना करके उसे राज्य से निकाल के बहुत बड़ा पाप किया, और सबसे बड़ा पाप बाली ने यह किया था कि उसने अपने भाई की पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपनी पत्नी बनाकर रखा था। प्रभु श्री राम के धैर्य का उदाहरण हम इसी से ले सकते हैं कि सुग्रीव को उसका राज सिंहासन वापस दिलवा देने के बाद भी उन्होंने तुरंत माता सीता की खोज करने से मना किया, क्योंकि उस समय वर्षा ऋतु की शुरुआत हो चुकी थी। इसलिए ऐसे समय में माता सीता को खोजना असंभव था। इसलिए उन्होंने सुग्रीव को 4 महीने के बाद माता सीता की खोज करने को कहा और तब तक सुग्रीव को अपना राज्य व्यवस्थित करने का आदेश दिया। किंतु प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के लिए माता सीता की खोज जारी थी। सुग्रीव ने 4 महीने के बाद वानर सेना को चारों दिशाओं में माता सीता की खोज के लिए भेजा, और कुछ दिनों के बाद दक्षिण दिशा में गए वानर दल में से हनुमान जी ने आकर माता सीता का पता बताया। माता सीता को रावण ने अपनी ही नगरी लंका में अशोक वाटिका में रखा था। यह सुनते ही प्रभु श्री राम ने पहले तो रावण से शांति समझौता करने का सोचा और हनुमान जी को इसके लिए लंका नगरी भेजे, किंतु रावण मानने को तैयार नहीं था। तो अंत में प्रभु श्री राम को रावण से युद्ध करना पड़ा। इसके आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारे वीडियो को करें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम।